Respected elders, brothers, sisters, all my well-wishers, families and friends, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आ पहुँचे हैं देवबंद। दारुल उलूम देवबंद आलम इस्लाम का एक जाना माना नाम दारुल उलूम देवबंद। देवबंद उत्तर प्रदेश यूपी का एक मशहूर शहर है। यहाँ का सबसे बड़ा और कदीम मरकज़ दारुल उलूम देवबंद, जिसकी बुनियाद 1866 में सर सैयद के दौर के बाद ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रूहानी और इल्मी तहरीक के तौर पर रखी गई। सन 1857 की जंग आज़ादी, शामली की जंग, शामली के मैदान में जो जंग हुई, जिसका मुकम्मल ब्लॉग हम आपके सामने पेश कर चुके हैं, जिसको आप यूट्यूब चैनल में, हमारी यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। अंग्रेज़ हुकूमत ने मुसलमानों पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी थी। मदारिस और दूसरे निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया था। मुसलमानों की सियासी क़ुव्वत टूट चुकी थी और उनका तालीमी निज़ाम भी तबाह हो गया था। इन्हीं अंधेरों के दरमियान चंद बुज़ुर्ग उलमा ने फ़ैसला किया कि एक ऐसा मदरसा कायम किया जाए जो कुरान और सुन्नत की तालीम को ज़िंदा कर रखे, मुसलमानों की मारिफत और रूहानियत को बाकी रखे और उनके ईमान की हिफाजत करे। इसी सोच के साथ 30 मई 1866 को एक छोटी सी मस्जिद, जिसे मस्जिद छाटा कहा जाता था, उसी में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। इस बुनियाद के पीछे जो अजीम शख्सियत है, उनमें सबसे अहम नाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह है। दारुल उलूम देवबंद सिर्फ़ एक मदरसा नहीं बल्कि एक तहरीक है। इसने लाखों उलमा पैदा किए जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक, बल्कि ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुँचा रहे हैं। इस इदारे ने सिर्फ दर्स व तदरीस का ही काम नहीं किया, बल्कि आज़ादी की तहरीक में भी बड़ा किरदार अदा किया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में यहाँ के असातिज़ा और तलबा हमेशा आगे आगे रहे। देवबंद की पहचान हमेशा उसकी सादगी, इल्म की गहराई और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से हुई है। दारुल उलूम का पैगाम आज भी वही है जो उसके बानी उलमा का था। ईमान की हिफाजत करो, सुन्नत पर अमल करो और इस्लाम की रूह को ज़िंदा रखो। ये दारुल उलूम देवबंद ओरिजिनल असल दारुल उलूम देवबंद की पुरानी बिल्डिंगें हैं। यहाँ जहाँ पर दारुल उलूम देवबंद की इब्तिदा की गई, यहाँ पर एक पानी का हैंडपम्प है। मशहूर यही है कि ये वो जगह है जहाँ पर अनार का पेड़ हुआ करता था, कि जिसके नीचे जहाँ पर बसारत हुई थी और जिसके नीचे मदरसे की बुनियाद, पहले मदरसा शुरू किया गया। तालीम और तदरीस का काम यहाँ से शुरू हुआ। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 30 मई 1866 को रखी गई। इसी वक्त इस मदरसे का आगाज़ सिर्फ़ एक उस्ताद और एक तालिब इल्म के साथ हुआ। ये क्या है, अभी अंजुमन चल रहा है? ये मुनाजरा है। दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले मुदर्रिस, सबसे पहले उस्ताद का फ़र्ज़ अदा करने वाले बुज़ुर्ग मौलाना महमूद देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े इल्मी मकाम के साहिब और बुज़ुर्ग आलिम थे। और उनके सामने जो सबसे पहले तालिब इल्म बैठे, वो भी उनका नाम था मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। आप बाद में आगे चल कर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से मशहूर हुए। ये वही शख्सियत है जो आगे चलकर जंग आज़ादी हिंद की तहरीक के अजीम रहनुमा बने। इस तरह दारुल उलूम देवबंद की तालीमी रोशनी का सफ़र सिर्फ़ एक उस्ताद और एक सागिद से शुरू हुआ, लेकिन अल्लाह ने ऐसी कुदरती बरकत दी कि आज यहाँ से लाखों उलमा फारिग हो चुके हैं जो पूरे आलम में इस्लाम का पैगाम पहुँचा रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद का पैगाम भी यही है कि अगर इखलास और मेहनत हो तो छोटी सी कोशिश भी दुनिया भर के लिए रोशनी बन सकती है। दारुल उलूम देवबंद सिर्फ़ इंसानी कोशिश का नतीजा नहीं था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे और रूहानी रहनुमाई की बरकत का नतीजा भी था। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपने एक करीबी को बयान फरमाया
اسی اشارے کو دیکھ کر اور وقت کے حالات کو سمجھ کر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ اور ساتھی بزرگوں کے ساتھ مشورہ کیا اور اسی کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کے دل میں یقین تھا کہ یہ مدرسہ صرف انسانوں کی سوچ کا نتیجہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور اشارے کی برکت سے ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا ہے کہ ایک ایسی جگہ پر علم کا چراغ روشن کیا جائے جو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی بن جائے۔ اسی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کو علماء نے ایک روحانی اشارہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بلڈنگ دارالحدیث، اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ لائبریری آج چکے جمعہ ہے، اور جمعہ کے دن یہ لائبریری بند ہوا کرتی ہے۔ بڑی خوبصورت بلڈنگ ماشاءاللہ، اس سے اگلے سفر میں ہم اس کی ملاقات لے چکے ہیں۔ تو یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا مختصر تعارف۔ دعا فرمائے اللہ تا قیامت دارالعلوم کو قائم و دائم رکھے اور ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، بزرگان دین کی خدمات کو، ان کی روحانیت کو امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے بلاک میں ملیں گے قاسمی قبرستان، جہاں پر بڑے بڑے اکابرین حضرات آرام فرما رہے ہیں۔ تب تک کے لیے خوش رہو، آباد رہو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ڈونٹ فرگیٹ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ بائی ایوری ون آف یو۔